क्या लड़कियां एक माल होती हैं, वो एक आइटम होती हैं? आज इसी बारे में हम बात करेंगे। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर दूं। साथियों, भारत की एक सबसे बड़ी प्रमुख परीक्षा है जिसको कि कहते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके माध्यम से लोग हमारे देश में डीएम और एसपी जैसे गरिमा वाले पदों को हासिल करते हैं। आपको मैं बता दूं कि पिछले गत कई वर्षों से 4-5 सालों से लड़कियां लड़कों को टक्कर दे रही हैं। टक्कर तो छोड़िए, उनसे साहब एक कदम आगे निकल चुके हैं। पिछले 5 वर्षों से देखेंगे तो यूपीएससी में लड़कियों का बोलबाला रहा है। पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक लगातार लड़कियों ने ही अर्जित किया हुआ है। तो लड़कियां किसी भी मायने में अब लड़कों से पीछे नहीं हैं, इस बात को समझ लीजिए मेरे भाई। तो लड़कियों के प्रति ऐसी नीच दृष्टि रखना लड़कों के लिए बहुत ही गलत बात है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कि क्या लड़कियां माल होती हैं और वो एक आइटम होती हैं? तो जी नहीं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपको भी इस धरती और पृथ्वी पर लाने वाली भी एक महिला ही रही है, वह एक कभी लड़की भी रही है। तो आपके भी घरों में माँ बहन होगी, बहन नहीं होगी तो माता जरूर होंगी आपकी, वह भी कभी एक लड़की रही होंगी। तो जरा सोचिए, उनको कोई माल या आइटम कहेगा तो आपको कैसा लगेगा? माफ कीजिएगा, थोड़ी ये बात कड़वी है परंतु सत्य है। मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप आज किसी को गलत बोलते हैं, माल या आइटम के रूप में कहते हैं, तो यकीन मानिए कल के दिन आपकी भी बेटी होगी और उसको जब समाज ऐसा कहेगा तो आपको कैसा लगेगा, जरा इस बात को जरूर सोचिएगा मेरे भाई। क्योंकि कर्म फल भोगना ही पड़ता है। एक बहुत ही अच्छा कवि ने बात कही है कि जो बोओगे वही काटोगे। तो जो कर्म आज आप करेंगे, जिसके बारे में जो गलत वाणी बोलेंगे, आपके भी साथ वही वाणी कल बोला जाएगा, और उतना ही नहीं बल्कि उससे बढ़ करके बोला जाएगा। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि लड़कियों के प्रति, खास करके माताएं और बहनों के प्रति ऐसी भावनाएं मत रखिए। सब लड़कियों को अपनी बहन और माता के समान समझिए। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हो जाता है, एक सच्चा और अच्छा इंसान बन करके ही जीवन में आगे बढ़िए। किसी के प्रति गलत दृष्टि और गलत भावना नहीं होनी चाहिए। आज कल हम साथियों देखते हैं समाज में कि बहुत सारे कांड होते रहते हैं और इसमें हम सरकार को दोष देते रहते हैं, परंतु क्या ये बिल्कुल सत्य बात है? क्या हमेशा सरकार की ही इसमें गलती होती है? जी नहीं। हमारे दिमागों में, समाज में गंदगियां ही भरी हुई है। समाज में ही कुछ अराजक तत्व रहते हैं और वही समाज को धूमिल और गंदा करते हैं। उनके सोच को शुद्धिकरण करने का कार्य हम कर रहे हैं। आप सोच बदलिए, समाज ऑटोमेटिक बदल जाएगा। लड़कियों का सम्मान करना सीखिए। लड़कियां किसी भी फील्ड में अब लड़कों से कम नहीं रह गई हैं, चाहे वह एसएससी की बात करें या यूपीएससी की बात करें या अन्य राज्यों की परीक्षाओं की बात करें। लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और लड़कों को पछाड़ दे रही हैं। तो मैं लड़कियों के इस हिम्मत और साहस को सैल्यूट करता हूं। लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, ऐसा हमारे वेदों, पुराणों और धर्म एवं संस्कारों में भी कहा गया है कि एक लड़कियों को, एक महिलाओं को सम्मान दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही एक नेक और सच्चे दिल के इंसान हैं। साथियों, मैं आप सभी को एक शादी की घटना शेयर करता हूं। मैं एक बार एक शादी अटेंड करने गया था और वहां पर जयमाल चल रहा था। मैं ऐसे ही, सामने कुर्सियां लगी होती हैं, मैं वहां पर बैठा था। तो वहाँ पर 2 लड़के थे, हमसे ज़्यादा ही एज में बड़े थे। अभी तो मेरी उम्र लगभग 21 साल हो रही है, वो लोग लगभग 27 या 28 साल के थे। और वहाँ जयमाल का प्रोग्राम चल रहा था और उन्होंने कहा कि यार आंटी की लड़की क्या मस्त आइटम लग रही है, क्या माल लग रही है। साथियों, मैं वहीं पर था, मेरा खून पूरा खौल गया और मैंने जा करके उनसे पूछा, भैया आपकी शादी हो गई है क्या? उन्होंने कहा जी हो गई है। हम बोले कि आपका लड़का है या लड़की है? तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरी बेटी 7 साल की है, बताइए क्या बात है। मैंने कहा आप उसकी शादी करेंगे ना? तो कह रहे हाँ, सबका शादी होता है, लड़का हो या लड़की हो, शादी तो एक दिन होना ही है। तो मैं बोला कि अभी आपकी बिटिया 7 वर्ष की है और उसकी शादी आप करीब 20 साल बाद कर देंगे या 25 साल बाद कर देंगे, और जब वह बड़ी होगी कोई उसको माल या आइटम जैसे गंदे शब्दों से संबोधित करेगा तो आपको कैसा लगेगा? भाई साहब का चेहरा आग से लाल हो गया। हमने कहा कि माफ करिएगा, परंतु आपकी ही बातों को सुन करके मैंने आपको ये समझाया है कि लड़कियां कोई खेलने का सामान नहीं होती हैं। आपकी बेटी को भी कल लोग कहेंगे, तब आपको कैसा लगेगा, जरा इस बात को समझिएगा। तो समाज को आईना दिखाना एक समाज के लोगों का ही काम है। यदि सब लोग ऐसा करने लगे तो फिर हमारा समाज चलेगा कैसे? लड़कों को अच्छी शिक्षा मिलेगी कैसे?
सभी माताएं और बहनों को मैं उनका एक अधिकार बताने जा रहा हूं, जिसको कि सभी को सुनना चाहिए। हमारे भारत देश में एक वुमेन पावर लाइन नंबर चलता है, जिसका नंबर है 1090, यानी कि 1090। यदि कोई माताएं और बहनें आपको किसी प्रकार की समस्या होती है, जैसे कि आपका कोई पीछा करता है, आपको कोई परेशान करता है या आपको कोई टॉर्चर करता है, तो आप 1090 पर फोन घुमाइए और उसके बाद आपकी सहायता करने के लिए पुलिस तुरंत हाजिर हो जाएगी। सपोज करिए आप कहीं से आ रहे हैं और रात्रि का समय है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो आपको तुरंत 1090 पर फोन करना है। पुलिस सहायता आप तक तुरंत प्रदान कर दी जाएगी विभाग की तरफ से। और बहुत सारी लड़कियां इसमें घबराती हैं कि यदि हम फोन करेंगे तो हमारा नाम उजागर होगा और गांव समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि 1090 जो ये वुमेन पावर लाइन नंबर है, इसमें आपकी जानकारी को गोपनीय रखा जाता है। मतलब यदि कोई लड़की को कोई समस्या होती है और यदि वह 1090 की सहायता लेती है, तो जब पुलिस सहायता उस तक पहुंचती है तो पुलिस आपके नाम को अपने पास ही रखती है, वह जानकारी किसी को नहीं देगी, क्योंकि यह सरकार का नियम है। पुलिस भी किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकती है और वह आपकी मदद करेगी। जो भी लड़का आपको परेशान कर रहा है या जो भी लड़की आपको परेशान कर रही है, उसके खिलाफ पुलिस एक्शन लेती है और आपके समस्या को समाधान कर दिया जाता है। बाकी हमने अपने YouTube चैनल के प्रोफाइल पर इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप वहां हमसे सुझाव ले सकते हैं। और यही आपको जानकारी देनी थी। साथियों, 1090 पर यदि आप कॉल करेंगे तो यह पुलिस की जिम्मेदारी है, नैतिकता है कि वो आपको घर तक सुरक्षित आपके घरों तक छोड़ेगी, क्योंकि यह पुलिस का मतलब कार्य प्रणाली है और यही शासन ने उसको आदेश दिया हुआ है कि कोई भी महिला 1090 की सहायता लेती है तो पुलिस उसको सुरक्षित उसके घरों तक पहुंचाएगी। ये पुलिस का कार्य है। तो आपको यह अधिकार आपको अपना पता होना चाहिए और आप इसका यूज करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो साथियों, इस एपिसोड में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्कार।